साथियों नमस्कार। मैं दीपक संयोग शास्त्री। हमारे एवेन्यू में गत 10 वर्षों से बने गतिरोध जो हस्तांतरण से संबंधित है, पर आपको पुख्ता तथ्य साझा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, आज भी हस्तांतरण हमारा पूर्ण नहीं हुआ है। गत वर्ष जो MOT एग्रीमेंट हुआ वो हमारे यहाँ की मैनेजिंग कमेटी, जिसको हम AOA बोलते हैं, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन, और बिल्डर प्रमोटर गोरसंस के बीच में हुआ। लेकिन हमारा एग्रीमेंट ट्राई पार्टी है। प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम जिंडा बोलते हैं, वो इसमें गवर्निंग बॉडी है, प्रशासनिक बॉडी है, जो बिल्डर और बायर दोनों के अधिकार की सुरक्षा करती है। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबको पता है। अब हुआ क्या है कि वो MOT क्या उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया, अप्रूव कर दिया? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नहीं। हमारी शिकायत प्रशासन में, प्राधिकरण में लगातार चल रही है, जहां निवासियों का एक ग्रुप चाहता है कि ये मसला प्राधिकरण हमें हल करके दे, कि हमें जो बिल्डर दे रहा है और जो हमारी मांग है उसके बीच में जो डिस्प्यूट है वो फाइनल रिपोर्ट बना के दे। इस संबंध में 2022 में जो कैम हैंडओवर हुआ वो भी प्राधिकरण के निर्देशों पर हुआ। उसके पहले तक कोई भी कानूनी या प्रशासनिक उलटफेर नहीं था। तो कहते हैं कि कानून में जाने से पहले जितना हो सके सेंटर टेबल पर बैठकर बातचीत कर लो और आपसी रजामंदी से जो भी सुझाव हैं और जो भी डिस्प्यूट है सुलझा लो। लेकिन किन्हीं कारणों हम डिस्प्यूट में चले गए। यहाँ से बिल्डर को जाने के लिए मजबूर किया। हमने रोका, टोका, समझाया कि एक बार ये रास्ता शुरू हो जाएगा तो दोबारा हमें आज के बाद नुकसान ही होता चला जाएगा। या तो हम पूरा हर तरीके से कानूनी ही लड़ें। लेकिन एक पक्ष लगातार इस मत का है कि वो चाहता है कि नहीं, बिल्डर के साथ में बैठकर ही बात हो, या कह दें कि उनको हमेशा समझौता करना पसंद है। 2022 के बहुत बड़े गतिरोध के बाद में, निवासियों के बहुत अधिकारों के हनन होने के बाद में चुनाव हुए, और जो 2022 में मैनेजिंग कमेटी थी उसके विपरीत जो बिल्डर के साथ समझौता करके बढ़ने के पक्ष में थी वो आ गई। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक बीच का भी मत होता है कि भाई बैलेंसिंग एक्ट, आप निगोशिएशन भी करो बिल्डर से, लेकिन आप अपने अधिकारों की सुरक्षा साथ के साथ जो गवर्निंग बॉडी है, जो आधिकारिक कानूनी बॉडी है आपके लिए, उस पर भी सम्मानपूर्वक दोनों प्रक्रियाओं को चलाओ। मैं भी 2023 की कार्यकारिणी का सदस्य था, लेकिन आपको जैसा पता है कि जो किसी भी मैनेजिंग कमेटी में अध्यक्ष, सचिव और पदों पर आ जाते हैं वही अपने तरीके से चलाते हैं। बाकी सब लोग गाइड कर सकते हैं, रोष कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। वो बाद की बात है, जब नहीं माना जाता है तो वही होता है। पहले शुरू में तो सवाल ही पूछे जाते हैं, क्लैरिफिकेशन मांगे जाते हैं, और जब मनमानी होती है तो विरोध और बाकी कड़े स्टेप भी लेने पड़ते हैं। उस 2023 की कार्यकारिणी ने
कुछ कार्य प्रस्तावित किए कि बिल्डिंग गिर रही है, रिपेयर मांग रही है, फायर का सबका सुधार, जबकि ये हस्तांतरण में लंबित थे। हम जैसे कुछ लोगों ने जो बैलेंसिंग रास्ता अपनाते हैं कि ये भी लो, ये भी लो, जो व्यवहारिक भी है, सम्मानपूर्वक भी है कि भाई आप बिल्डर को ये लो, जब वो मना कर दे प्राधिकरण में शिकायत करो, वो प्राधिकरण बोले कि भाई ये नहीं दे रहा है तो आप तब ये कार्य कराओ, लेकिन नहीं मानी गई। प्राधिकरण में तो पहुंचा गया, संयोगवश अपॉइंटमेंट भी मिल गया सचिव को, जो कि उन्होंने उस टाइम की कार्यकारिणी को किसी को नहीं बताया, उसके अपडेट देते थे। फिर बाद में ईमेल आई, प्राधिकरण ने राहत देते हुए 3 सदस्यीय समिति बना दी। उस समिति की सीधी रिपोर्टिंग ओएसडी बिल्डर्स माननीय सौम्य श्रीवास्तव आईएएस अधिकारी को है। हमने बार बार उस पर फॉलोअप किए। जुलाई 2023 में वो कार्यकारिणी बनी थी। साइड में रिपेयर के काम का इन्होंने ठेका टेंडर देना शुरू कर दिया था उस समय के अध्यक्ष और सचिव ने, और एक बस बिल्डर को ईमेल दे दी थी कि हम ये कार्य करा रहे हैं। कोई नोटिस वगैरह नहीं था, बस सूचना जिसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है, बट हाँ एक रिकॉर्ड है। अब क्या हुआ उसके बाद में कि उसके दस्तावेज देने थे। जुलाई 2023 में गठित कार्यकारिणी का अपडेट अक्टूबर तक तो रहा, उसके बाद में वो बिल्कुल एकदम नगण्य हो गया। फिर ये लोग अपना कार्यकाल समाप्त करने के बाद भी जून 2024 तक रहे। बीच में काफ़ी कुछ घटित हुआ, चुनाव हुए, सहमालिकों के अधिकार नहीं दे रहे थे, उसके लिए प्रयास हुए, अंततः वो मिले, और जून 2024 में फिर से मत्स्य विभाग द्वारा रजिस्ट्रार के आदेश पर एक एओ गठित हुई। उस एओ से हमने पूछा, वो नहीं थी, उन्हें पता हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है कि कोई 2023 में कार्यकारिणी अपॉइंट हुई थी। हमने अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2024 को एक आरटीआई फाइल की प्राधिकरण में, उसका जवाब आया। देखिए ये फाइल है, पूरी बनी हुई है, इसमें एक एक स्टेप क्या क्या हुआ, सब प्राधिकरण के क्या जवाब है, सवाल है, सब लिखा हुआ है, इसमें सब मिलेगा आपको, इस फाइल में सब है। ये फाइल है, ये बनाई इस वजह से रखी है, इसमें सब एओ के 2022 से लेके आज तक एक एक जो वो कार्य करते हैं कि हम प्राधिकरण में ये कर रहे हैं, हम पुलिस में ये कर रहे हैं, हम रजिस्ट्रार में ये कर रहे हैं, और यहाँ पर फिर अपना नैरेटिव बनाते हैं, उसकी वेरिफिकेशन के लिए समय लगाया। मैंने एक एक जवाब लिया हुआ है। तो 2024 अक्टूबर में मुझे उस आरटीआई का जवाब मिला और उसमें कहा गया कि हमने ये कार्यकारिणी बनाई थी, जिसकी कार्यकारिणी की गठन की बड़ी प्रशंसा करते हुए, अपनी बड़ाई करते हुए उस समय के सचिव ने एक बड़ा मेल भी डाला था। उसमें 1 साल बाद जुलाई 2023 को वो गठित हुई। 2024 अक्टूबर में मैंने जब आरटीआई का जवाब देखा, उसमें लिखा हुआ था कि ये कार्यकारिणी बनी, और उस कार्यकारिणी को कोई भी दस्तावेज अभी तक बायर और बिल्डर की तरफ से नहीं मिला है। ये वो दस्तावेज है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें डेट मेंशन है, देख लेना। कभी भी किसी को भी कोई रिकॉर्ड की ज़रूरत हो वो देख सकता है। अब हमने उनको पूछा कि भाई अगर नहीं दिए दस्तावेज तो हम दे देते हैं। हमने कुछ यहाँ से इकट्ठा वगैरह करके उनको दिए। फिर हमने आरटीआई डाली, संक्षेप में बता रहा हूँ, उन्होंने बोला कि अभी दस्तावेज नहीं मिले हैं। फिर हमने पुश किया, उन्होंने बोला कि दस्तावेज अगर मिले हैं तो आप हमारे बिल्डर अनुभाग में जमा करो। ये 29/10 का है, वो भी इस फाइल में लगा हुआ है। फिर हमने इसी लेटर को लेके उस समय के अध्यक्ष जो 2024 में थे उनको अप्रोच किया, उन्होंने समझा, और हम इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सांसद जी से मिले। उन्होंने अपना एक लेटर लगाया, ये आरटीआई लगाई और डॉक्यूमेंट दिए, और उस समय के अध्यक्ष का लेटर लिया और सौम्य श्रीवास्तव जी के कार्यालय भेज दिया। उनको विस्तार से समझाया बजाया, उनको समझ में आया। उनके आदेश पर अब एक अधिवक्ता अपॉइंट हुए,
8 जनवरी 2025 को। उस अधिवक्ता की जानकारी मैंने उस समय की बोर्ड अध्यक्ष, सचिव और सभी निवासियों को 21 जनवरी 2025 को मेल द्वारा दी, अपॉइंटमेंट लेटर के साथ। उस समय के अध्यक्ष या सचिव ने मुझे बताया कि हम इनसे अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें निवासियों ने, बिल्डर के साथ में हम बातचीत कर रहे थे, उसके लिए गो अहेड कर दिया है। हमने काफ़ी समझाया, उन्होंने मेरे को भी बोला कि आप भी साथ आइए। हमने कहा कि अगर आपको उचित लग रहा है, सब लोग हैं, तो देखिए हमारी तरफ से तो आप ये 50-60% पास हैं, लेकिन हम अभी रिकमेंड करेंगे कि आप प्राधिकरण के माध्यम से ही जाएं। फिर लगभग सभी ब्लॉक में मीटिंग हुई, उसमें समझाया गया कि भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट और ये सब जो IFMS हमारा RTMC से कटौती हो रही है, और कैपेसिटी जो गार्बेज की STP की हैं, और बहुत सारे और NOCs हैं, उन पर पारदर्शिता नहीं है। हम और सभी लोगों ने कहा कि भाई आपको लग रहा है, भाई आपको लोगों ने चुन के भेजा है, GBM भी आपको बोल रही है, तो आप आगे बढ़ो। लेकिन हमने उनके एक बात स्पष्ट कर दी थी कि जो हर्ष प्रताप शाही जी हैं, उनसे हम अपॉइंटमेंट लेके बात अवश्य करेंगे। उन्होंने हमारा अपॉइंटमेंट पूरा जून निकल गया, जुलाई निकल गया, सब कुछ कर दिया, हम भी दोबारा से चुन के आ गए। फिर हमने उस नए अध्यक्ष और सचिव को बोला कि आप अप्रोच कीजिए, आपके पास में आधिकारिक ईमेल है, सब कुछ है, दस्तावेज है। उन्होंने इस प्रक्रिया का उपहास उड़ाया। उन्होंने कहा कि जो भी एलिगेशंस लगाए हैं वो मैं इस पर रिपीट नहीं करना चाहता। हमने कहा कि जो आप कह रहे हो, आपने आरोप लगा रहे हो, उनकी जांच कराओ, लेकिन उनसे कांटेक्ट करो। उन्होंने उपहास उड़ाया और हमें ही बोल दिया जाओ आप ही बात करो। हमने RTI डाल के एक आदेश लिया कि हम भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो अड़े हुए थे कि वो सिर्फ उनसे ही बात करेंगे जिनके पास में आधिकारिक ईमेल है। हमारे पास नहीं थी, ये जानकारी हमने दी हुई है। हम ज़्यादा इस पे बड़ा हम फोकस थे कि हमारा उद्देश्य क्या है, तो हमने ईमेल को इशू नहीं बनाया। हमें बाधा ज़रूर आई, जो मिली उससे हम थोड़े से ऑब्स्ट्रक्ट हुए, लेकिन वो लेकर हमने उनको अपॉइंटमेंट लिया और इसकी जानकारी फिर मैंने आपको साझा की। उसके बाद में आपको सब बताया। प्रश्न यहाँ पे ये है, इन द एंड जो भी कार्यकारिणी आती है वो अपनी मनमर्जी का स्टेप लेती है। स्पेशली रिफ्ट्स जो 10 लोगों हैं, उनमें शुरू से देखने को मिला है। 2021 में शुरू में ही 2 लोग रिजाइन कर गए पदों के लिए, ऐसा सुनने में आया, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। फिर जो बचे 8 लोग थे, उनमें भी फ्रिक्शन था। बिल्डर उसमें बहुत सारी चीज़ें देने के लिए एग्रीमेंट में था, लेकिन 1-2 लोग, उस समय के एक सचिव थे, वो फाइल ही लेके गायब हो गए, एक ने साइन को मना कर दिया, वो डिलीट हो गया। 2022 का सबको पता है कि जब बिल्डर को भगा के सब ले रहे थे, सब साथ थे। 5 फरवरी 2022 तक 1-2 महीने और साथ दिखे। फिर शायद ठेके की लेन देन में कि ये मैं लूँगा, ये काम मेरा, आपस में फ्रैक्शन हो गए। 4 पदाधिकारी एक तरफ रह गए, बाकी बोर्ड मेंबर दूसरी तरफ चले गए, बोले कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, फलाना ढिमाका, एलिगेशन लगे। और फिर 2023 वाली एक कार्यकारिणी आई। अब उसमें जो पिछली बार बोर्ड मेंबर थे वो सचिव रहे। अब उन्होंने भी क्या किया, जब तो एलिगेशन लगाए, फिर प्राधिकरण का रास्ता करदा ठंडे बस्ते में बंद और चले गए। ऐसे ही करते रहे अपनी मर्जी से अपने सारे काम। अब वो जो लेटर है, प्रश्न ये है नंबर 1, मैं तो उन सचिव महोदय की जो पूर्व सचिव हैं की बात से सहमत हूँ। उन्होंने एलिगेशन लगाए, हम भी लगा रहे थे कि भी आपने 2024-25 की उन्हें प्राधिकरण के अधिवक्ता को बाईपास क्यों कर दिया। लेकिन वो अपने सवाल का जवाब नहीं देते कि आपने 2023 की कार्यकारिणी को, जो उन्हीं OSD बिल्डर द्वारा गठित थी, जिनके द्वारा ये अधिवक्ता अपॉइंटेड है, आपने क्यों बाईपास कर दिया था। आपको जुलाई 2023 से जून 2024 तक का समय मिला था, और जब अक्टूबर 2024 में हमने पूछा तो हमारे पास में प्राधिकरण का जवाब है कि कोई दस्तावेज नहीं मिला है। अब मैं ये आरोप नहीं लगा रहा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपकी भाषा में अगर बोलूं कि आपने भी सोसाइटी बेच दी थी क्या, जो दस्तावेज नहीं जमा किए और 1 करोड़ के काम स्वयं से करा लिए।
ये जो अधिवक्ता की नियुक्ति है, ये उस कार्यकारिणी को बाईपास करने के बाद भी हुई। उसी प्रकार यदि 2024-25 ने बाईपास किया तो फिर दोबारा भी, क्योंकि प्राधिकरण एक गवर्निंग बॉडी है, कोई भी काम करोगे अप्रूवल अल्टीमेटली वही देगी, सर्टिफाइड वही करेगी, एक्नॉलेज्ड वही करेगी। उनको अप्रोच किया, वो दोबारा से एक्टिवेट हो गए। अब एक्टिवेट हो गए तो हम सचिव हैं, हम अध्यक्ष हैं, हम ही बात करेंगे, ईमेल आईडी नहीं देंगे। ये छोटी छोटी सब आप समझ रहे हो कि क्या ऑब्स्ट्रक्शन की नीतियां हैं, उससे हम परेशान हो रहे हैं। लेकिन सत्य रुकता है, देर होता है, लेकिन हारता नहीं है ना पीछे हटता है। ये जो समय जा रहा है, इसके बीच में गुफअप करके अपने अपने कहीं कुछ टेंडर दे दिए, अपने कुछ जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, क्योंकि आदमी एक प्रक्रिया को बाईपास करेगा तो इसलिए तो करेगा नहीं तो कार्य की क्वालिटी तो देखी है। जो रिपेयर 1 करोड़ के 2023 में हो गए, रिपेयर, पेंट, फसाड, जो फायर वगैरह के हैं, वो कैसे टक टक करके 2 साल में गिर रहे हैं। और आज भी क्या हो रहा है, लीपअप होती है ऐसे ही, बस फटाफट में दे दो करोड़ों के। ये प्रश्न है। आज जो रिपेयर और पेंट को कराने की बात हो रही है, वो प्राधिकरण अधिवक्ता ने एक फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट मांगे थे 21 नवंबर 2025 को, और सभी ने बोला था कि इनके ही असिस्टेंट से फॉर्मेट बना लेते हैं। ये फटाफट नवंबर दिसंबर तक जवाब ले लेंगे। उसके बाद अगर निर्णय जो भी होगा डिसाइड कर लेंगे कि अगर बिल्डर नहीं दे रहा है तो बता के कि भैया हम जीबीएम को की, लेकिन उसको कुछ नहीं कार्य किया गया। आज फरवरी में ईमेल जा रही है, डिस्कशन हो रहे हैं कि भैया वो फॉर्मेट दे दो, क्योंकि पेंट का काम साथ में शुरू कराना था। क्यों आपने 2.5 महीने की देरी की? पहले 2023 में आपके साथी जो उस समय सचिव थे, आज आपके मार्गदर्शक हैं, उन्होंने उस समय लगभग 8 महीने कार्यकारिणी को डिले कर दिया। और जिन लोगों को आप बोल रहे हो कि इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, उनके 2024 में बनते ही उन्हें माला, फूल माला भी तो आप ही पहना रहे थे। उनके साथ में 10 महीने तक जो भी फायर के, रिपेयर के काम हैं, टेंडर्स हैं, वो भी ले रहे थे। अब 10 महीने बाद क्या हुआ, आप क्यों उनसे क्षुब्ध हो गए, वो तो आप जाने। प्राधिकरण को डीरेल करने से क्षुब्ध नहीं है आप, क्योंकि आप तो खुद प्राधिकरण को डीरेल करते हुए आ रहे हो 2023 से। सुनने में आया है कि आपकी कुछ मनमानी थी, आप किसी निवासी को परेशान कर रहे थे और उस निवासी को परेशान करवाना चाहते थे, नहीं हुआ तो इसलिए आप इनसे क्षुब्ध हो गए। और उसके बाद में, और वैसे ये आपका पैटर्न पहले से ही रहा है। मैं एलिगेशन मोड में जाना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों की भाषा, एलिगेशन, अभद्रता देखते हुए और मनमानी देखते हुए ये बात बोलनी पड़ेगी कि आप अपना यहाँ एक 2022-21-22 कार्यकारिणी के साथ में थे, 4 महीने 5 महीने पदाधिकारियों से अपना काम निकलवाया, और 6-7-8 महीने बाद में जैसे ही कैम हैंड ओवर हो गया, आपने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद में जैसे ही 2024 10 महीने तक अपना काम निकलवाया, जैसी कार्यकाल एंड होने को आया, अपना बनाने के लिए अलग हो गए और अपना अलग से इलेक्शन। अब फिर से आप जो नए अध्यक्ष सचिव बने, उनके मार्गदर्शक बने हुए हो और अपना काम कर रहे हो। अगर आपके पास में इस कार्य को करने का अप्रूवल है और वो अप्रूवल जीबीएम में आता है, लेकिन अगर जीबीएम के अप्रूवल पर लोगों का, निवासियों का, ओनर्स का दूसरा भी मत है, तो फिर वो कार्य रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना शुरू नहीं होता है। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन देकर प्राप्ति लेने को अप्रूवल नहीं कहते हैं। आपके पास में रजिस्ट्रार का अप्रूवल नहीं है, जबकि सिर्फ आपके पास में 3 जीबीएम के थ्रू 300 लोगों का साइन है। उसमें कॉमन भी बहुत सारे हैं, ये 300 यूनिक हैं, इसकी पुष्टि नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो प्रोसेस है कि आपको, प्रोसेस क्या है, आपको बड़ा काम है, मेजर काम है, मॉडल बायलॉज सेक्शन 37 क्या करना था, आपको मेजर काम है ये, तो आपको एक टेंडर निकालना था नॉन न्यूज़पेपर में, 2 में कहीं है, किसी ने नहीं देखा, मैं बोर्ड मेंबर हूँ, आज तक नहीं देखा। नंबर 2, उस बिल्डिंग का, पूरी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, आपके घर का काम नहीं है,
कौन सी दीवार करनी है, कितनी करनी है, कहाँ सी पेज है, इसका इंस्पेक्शन एक सर्टिफाइड इंजीनियर करता है जो उसकी नॉलेज रखता है, सर्टिफाइड। आपका ही कथन है कि कोई भी सीए नहीं कर सकता, जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट हुई थी, तो कोई भी इंजीनियर नहीं कर सकता। जो इस काम का स्पेशलिस्ट है, सर्टिफाइड है, जिसको रजिस्ट्रार अप्रूव करते हैं, वही करता है। आपका उसका अपॉइंटमेंट लेटर बोर्ड देती है, कहाँ है अपॉइंटमेंट लेटर? उसके द्वारा प्रिपेयर किया हुआ एस्टिमेशन अब किसी ऐसे ही थर्ड पार्टी कंपनी का, वही कंपनी इसका पेंट ले रहे हो, उसी कंपनी के ठेकेदार हैं, उसी के कंपनी के इंजीनियर से अप्रूवल ले लो, वो तो दे ही देगा भाई, बिजनेस करने बैठा है। लेकिन एक सर्टिफाइड जिसका कोई इंटरेस्ट ना हो, वो जिसको रजिस्ट्रार अप्रूव करे, नहीं है। प्राधिकरण का जो अपॉइंटेड अधिवक्ता है प्राधिकरण द्वारा, जो हमें रिपेयर पेंट नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता है, उसका कोई रिटन डिनायल है? नहीं है। फिर फंड पर कोई आपके द्वारा क्लैरिटी नहीं है। आप कभी बोलते हो नेगेटिव है, आज अगर बैलेंस देखें तो 3.8 करोड़ है, कभी बोलते हो कि आईएफएमएस आया ही नहीं, कभी बोलते हो आईएफएमएस को हम यूज़ नहीं कर सकते हो। तो क्लियरली बता दो भाई, 3.8 में से कितना आईएफएमएस है? अगर 3.25 करोड़ भी आईएफएमएस है तो बचा हुआ 1.5 करोड़ में से आप पेंट क्यों नहीं करा सकते हो? आप क्यों पेंट के लिए पैसे निकाल रहे हो? बस कुछ पैसा भाई जेब से निकाल लो, फिर जो बचा हुआ 1.5 करोड़ है उनमें से आरडब्ल्यूए रूम बनाओ, फेंसिंग कराओ, ये कंस्ट्रक्शन कराओ, ये काम कराओ। तो आप 2.5-3 करोड़ रुपए ठिकाने लगाने का आप प्लान कर रहे हो। पहले भी 1 करोड़ लगा चुके हो। पहले हमारा ही पेमेंट होता है एओ के मेंटेनेंस में भी, उसके अतिरिक्त ले लिया। अब इतनी दुस्साहस, इतना साहस, इसके बाद में कल को और कुछ करोगे। निवासियों, समझिए इनकी मानसिकता, इनकी विचारधारा। यहाँ गतिरोध पेंट के विरोध में नहीं है, पिछली बार भी रिपेयर हुआ उसके विरोध में नहीं था, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किए थे, किसी ने सिग्नेचर नहीं लिए थे, कोई रजिस्ट्रार के पास नहीं गया था। लेकिन ये जो एक ट्रेंड बन रहा है, बनाया जा रहा है जानबूझ के, पैसे होते हुए भी लोगों की जेब से पैसे निकालना, और पहले अनियमितताएं हो चुकी हैं। उस 1 करोड़ में 25 पॉइंट की अनियमितता रिपोर्ट है एक सर्टिफाइड सीए द्वारा, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में लगी हुई है, जो विचाराधीन है, सिविल प्रक्रिया है। 33 लाख फॉर्म्स हैं गाजियाबाद मेरठ ऑफिस पर, जिनका फ़िलहाल एक ही रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार। 2 हुए थे लेकिन फिर से 1 हो गए हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बोझ है अतिरिक्त। तो अगर कोई रिपोर्ट अभी मैंने दिसंबर में ही लगाई है, इन्होंने तो किसी ने लगाई भी नहीं, रिपोर्ट करा ली, 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, दिसंबर में लगी है तो समय लगेगा, 1 महीने में ही रिजल्ट नहीं आता, लेकिन आएगा ज़रूर। मुझे पूरा का पूरा सिस्टम पर, प्रशासन पर, गवर्नमेंट पर भरोसा है कि हमारी आवाज़ सुनी ज़रूर जाएगी। प्रशासन पहले सुधरने का मौका देता है, हमारा भी वही उद्देश्य है। नहीं सुधरे, नई एसओपी बनाई, नई अपनी गलती मांगी, निवासियों की जो भी आपने अनियमितताएं की हैं उनसे नुकसान हुआ है, तो जो भी प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा, दंड का विधान करेगा, जो उनका फैसला होगा। पहले तो आरोप सिद्धि है जो हो चुकी है रिपोर्ट में, उसको प्रशासन को एक्नॉलेज करना है, फिर अपनी कार्रवाई करेंगे। फ़िलहाल अगर आप ये डॉक्यूमेंट दिखा दो, मॉडल बाय लॉज 37 के अकॉर्डिंग इंजीनियर का अपॉइंटमेंट, उसके द्वारा प्रिपेयर गई एस्टिमेशन शीट, प्राधिकरण के अधिवक्ता को बिल्डर ने मना कर दिया, उसका रिटन में एक्नॉलेजमेंट कि वो प्रक्रिया के द्वारा मिल ही नहीं सकता है, और विज्ञापन 2 नामित अखबारों में। जो आपने एप्लीकेशन दी है रजिस्ट्रार साहब के पास में, वो प्राप्ति है, लेकिन अब इतना लोगों का विरोध है, 200 लोग तो व्हाट्सएप पे हैं, लगभग 250 साइन हो चुके थे, जो शीट आप उठाकर ले गए। अगर आपको डर नहीं है तो आप एक लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को क्यों ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो? चौकी इंचार्ज साहब ने हमें रास्ता सुझाया था रजिस्ट्रार के पास में जाने का, हमने शांतिपूर्वक उधर गए, उन्होंने ही सिग्नेचर लेने के लिए अलाउ किया था, आपको फ़ोन करके बोला, समझाया कि मैंने मांगे हैं सिग्नेचर, रजिस्ट्रार साहब ने मांगे हैं सिग्नेचर, आप इसे ऑब्स्ट्रक्ट मत करना।
हम सब लोग कार्रवाई नहीं चाहते, काम चाहते हैं, कार्य चाहते हैं। इसलिए आपकी उद्दंडता को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन एक लेवल के ऊपर अहंकार रावण का, उद्दंडता रावण की, दुर्योधन की, किसी की भी नहीं चली। आशा है आप समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।